हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी पलवल में। पलवल के दूधौला गांव में है विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी। विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी पलवल के दूधौला गांव में है और ये भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है और इसी यूनिवर्सिटी में लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित की जाएगी, जिसका जो उद्देश्य है वो है हर साल 3000 युवाओं को लॉजिस्टिक हब का प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर से मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को ले जाया गया है? ये ले जाया गया है पिंजौर पंचकुला से। पिंजौर पंचकुला में ही है कौन सा? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। और इसी प्रजनन केंद्र से 20 गिद्धों को भोपाल मध्य प्रदेश में ले जाया गया है और इन गिद्धों की जो प्रजाति है वो है वाइट रम्ड प्रजाति। और इनकी पीठ जो होती है, इनकी विशेषता है, जो ये गिद्ध है इनकी पीठ कैसी होती है? इनकी पीठ होती है सफ़ेद। इनमें से 10 जो गिद्ध हैं वो जिप्स इंडिकस के हैं और उसके अलावा जो 10 हैं वो बेंगालिसिस के हैं। इसलिए टोटल इनकी संख्या 20 है और जिनको मध्य प्रदेश के भोपाल में ले जाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 200 मीटर, 100 मीटर व शॉर्ट पुट में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो किसने किए हैं? ये जीते हैं रमाबाई ने। रमाबाई जो हैं वो चरखी दादरी की रहने वाली हैं और 106 वर्षीय महिला है। इन्होंने देहरादून में आयोजित ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है साहिबा को। साहिबा जो हैं वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हम बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं सोमदेव सचदेवा। सोमदेव सचदेवा क्या है? इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है, नशा मुक्ति हरियाणा की शुरुआत किसने की? ये की मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ने 26 जून को इस अभियान की शुरुआत की थी। ये है नशीली दवाइयों के सेवन के विरुद्ध और पंचकुला में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी के नाम पर 2 पेटेंट जर्मनी और अफ्रीका से रजिस्टर्स हुए हैं? ये पेंटिंग नहीं है, इसके है पेटेंट। पेटेंट किसके नाम पर रजिस्टर हुए हैं? एक जर्मनी से और दूसरा अफ्रीका से। तो किसके नाम पर हुए हैं? ये हुए डॉक्टर प्रशांत कुमार। जो डॉक्टर प्रशांत कुमार है ये बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है जो रोहतक में, उसमें क्या है क्रिटिकल विभाग के प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपने 2 पेटेंट अपने नाम किए हैं, एक जर्मनी से और दूसरा अफ्रीका से। नेक्स्ट है, हर्षिता मोर ने अंडर 23 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। जो हर्षिता मोर हैं ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। हिसार जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड जीता है और कजाकिस्तान के पहलवान को इन्होंने हराया है। पूछा जा सकता है किसको हराया है? तो कजाकिस्तान के पहलवान को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कितने करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया है? तो कितने करोड़ का किया है? ये किया है 2600 करोड़ का। 2600 करोड़ रुपए के क्या है निर्माण के कार्यों का इन्होंने शुभारंभ किया है। और कहाँ पर किया है? सोनीपत के गन्नौर में। सोनीपत की जो गन्नौर है वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी। अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है वो सोनीपत गन्नौर में है और वहीं से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यह कारखाना स्थापित किया जाएगा 4 एकड़ भूमि पर। 4 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी उत्पादन जो क्षमता होगी वो होगी 20,000
मीट्रिक टन। 20,000 मीट्रिक टन क्या होगी इसकी उत्पादन क्षमता होगी। सूरजमुखी के बीजों से तेल व घी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव डिजिटल बुक भूल भुलैया का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है कंवरपाल ने। हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल। उन्होंने इस पुस्तक का, डिजिटल पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विजय चावला। विजय चावला ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी पुस्तक है? डिजिटल बुक है भूल भुलैया। नेक्स्ट है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के गुरुग्राम में क्या है? ये स्थित है। वहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य परिवहन का जो वर्कशॉप है वो कहाँ है? ये है मुरथल सोनीपत में। मुरथल सोनीपत में है राज्य परिवहन का वर्कशॉप। वहीं अब परिवहन मंत्री की बात करें तो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा क्या है? वो परिवहन मंत्री हैं जिनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद के अंदर आता है। वर्तमान में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो है झज्जर का। सबसे बड़ा बस स्टैंड किसका है? झज्जर का है। और कुल कितने अत्याधुनिक बस स्टैंड है हरियाणा में? अभी तक है 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। वहीं हम अगर बात करें हरियाणा सारथी एसी बस की, तो ये बस चंडीगढ़ से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच चलाई गई थी। सबसे तेज दौड़ने वाली बस है हरियाणा में जिसका नाम है हरियाणा शक्ति। नेक्स्ट है इस योजना के कारण हरियाणा का एक परिवार नियोजन के उपाय के रूप में अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सी योजना है? ये है सलामती योजना। सलामती योजना है। इस योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ में सलामती योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को क्या देना? प्रोत्साहन देना, यानी कि बढ़ावा देना। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन को आरंभ किया है। तो कौन सी योजना है? ये है सलामती योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पर? ये है हिसार में, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड वाले रेसलिंग यूनिवर्सिटी नेशनल मीट को जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले हैं? ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। झज्जर के खुदाना गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर के खुदाना गांव में हुआ था। वहीं इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया गया 2019 में। पद्मश्री अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इन्हें मिले थे 2019 में। वहीं 2015 में इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। किसे? बजरंग पुनिया को। तो किसने जीती है? ये जीती है बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर के कहा जाता है। वही हम बात करें उदय भानु हंस की, तो उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राजकवि थे जिन्हें रुबाई सम्राट के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम जो है वो है रुबाई सम्राट। किशनलाल भट्ट को हरियाणा में स्वांग का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा कैबिनेट ने किसके बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो किसके बीच दी है ये मंजूरी? ये दी है दिल्ली से पानीपत। दिल्ली से पानीपत के बीच इस कॉरिडोर को क्या है? बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये है
झज्जर। झज्जर जिला क्या है, इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो दक्षिणी रेंज है इसमें आते हैं पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। हरियाणा में पुलिस रेंज की बात करें तो कितनी है, 5 है। कहाँ कहाँ पर है, एक है करनाल, रोहतक, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी। ये क्या है, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। जबकि पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो हम पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद 3 हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा का जो पिंक पुलिस स्टेशन है वो पंचकुला के सेक्टर 5 में है। वहीं हरियाणा में जो पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था वो खोला गया था हिसार के अंदर। हरियाणा में मंडल कितने हैं, 6 मंडल हैं, 3 पुलिस कमिश्नरी है, 5 पुलिस रेंज है। नेक्स्ट है, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज थी। कितनी पुलिस रेंज थी जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। तो जब कितनी संख्या थी, जब 1 भी नहीं थी, संख्या थी 0 यानी कि 0। इसके बाद ही सारी पुलिस रेंज बनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं। तो हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं वो हैं 15। कितनी है, 15 है। 5 तो है राज्यसभा की और 10 है लोकसभा में। तो टोटल संसदीय सीटें कितनी हुई, टोटल हुई 15। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो वो है 90। नेक्स्ट है, हरियाणा के परिवीक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है। तो ये कब से दे रही है, ये दे रही है 1977 से। 1977 से प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं हम हरियाणा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो 4 है। एक है मधुबन करनाल में, दूसरा है सुनारिया रोहतक में, तीसरा है भौंडसी गुरुग्राम में, चौथा है मातन हॉल झज्जर में। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा पुलिस के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, 4 हैं। कहाँ पर है, मधुबन, मधुबन कहाँ पर है, करनाल, भौंडसी कहाँ है, गुरुग्राम, वहीं है सुनारिया, सुनारिया कहाँ पर है, रोहतक, वहीं मातेन हॉल कहाँ पर है, मातेन हॉल है आपका झज्जर में। तो ये 4 क्या हैं, हरियाणा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है। तो कितने हैं, ये हैं 4। नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल किसका एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो ये किसका है, ये है असंगठित श्रमिकों का। जो ई श्रम पोर्टल है ये किसका है, ये है असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस है इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था। ये आया था चंडीगढ़ में। कहाँ आया था, चंडीगढ़ में। कब आया था, 1979 में। 1979 में ये अस्तित्व में आया था। ये डेट भी याद रखने की, कई बार रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा में जो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना है वो हुई थी 1972 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य वृक्ष है। हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, ये है फाइकस रिलीजियोसा।